सलमान, ये थ्रेट तो सीरियस है। जी सर। जो थ्रेट आपको है देश के अंदर से भी है, देश के बाहर से भी है, और मैंने उसको एग्जामिन किया है। ये जो सिक्योरिटी आपको मिली है इसलिए मिली है क्योंकि ये वाकई में एक सीरियस थ्रेट है, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लेते। सर जो मुझे कहा गया करने के लिए मैं वो हर चीज कर रहा हूँ सर। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में भी जा रहे हैं, ईद की पार्टी भी कर रहे हैं, इफ्तार में भी जा रहे हैं। सर वो पूरे सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ सर मैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय स्ट्रीम में आपका स्वागत है। क्यों मारा गया बाबा सिद्दीकी को और कितने लोगों की ऐसी ही सरेआम मौत हुई? क्या अगला निशाना सलमान और मुनव्वर फारूकी है? तो चलो जानते हैं आगे की पूरी कहानी। 12 अक्टूबर के दिन मुंबई के एक इलाके में बाबा सिद्दीकी अपने 3 कांस्टेबल के साथ कहीं जा रहे थे। उसी दौरान उन पे अचानक गोलियां फायर की जाती है। लगातार 6 गोलियां उन पर दागी जाती है। इनमें से 4 गोलियां सीधे जाकर बाबा सिद्दीकी को लग जाती है। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। कौन किधर से कैसे गोलियां मार रहा है ऐसे को भी समझ नहीं आ रहा था। बाबा सिद्दीकी के साथ 3 कांस्टेबल थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। बाबा सिद्दीकी को 4 गोलियां लगती है और वो घायल हो जाता है। वहीं पर मौजूद राजकोनिजा नामक एक शख्स को भी उसके पैर पर एक गोली लग जाती है। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाबा सिद्दीकी बहुत ही घायल थे। उनके शरीर में से खून बहुत बह चुका था। उनकी नब्ज काम नहीं कर रही थी, हार्ट वर्क नहीं कर रहा था। आईसीयू में कड़ी कोशिशों के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी को होश में लाना डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं था और आखिर तक बाबा सिद्दीकी होश में नहीं आते और रात को ठीक 11:30 बजे बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित किया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की न्यूज जैसे ही पूरे मुंबई और बॉलीवुड में फैल गई, पूरे मुंबई और बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। पूरा नेता दल शोक मना रहा था। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये अचानक बाबा सिद्दीकी को किसने मारा और क्यों मारा, सरेआम क्यों इन पर फायरिंग की गई। हर किसी को यही प्रश्न पड़ा हुआ है। और क्या लगता है आपको, अगला निशाना सलमान खान और मुनव्वर फारूकी है? मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित करने के बाद सीधा ऊपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मुंबई पुलिस ने तुरंत घटनास्थल सील कर दिया और तुरंत फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंच गई और छानबीन करना चालू कर दी। वहीं पर दूसरे ओर मुंबई पुलिस को 2 आरोपी मिल जाते, जिसका नाम गुरमेल सिंह और शिव कुमार गौतम है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश का तो दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। मुंबई पुलिस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि एक और आरोपी है जो इस हत्या में शामिल है और वो अभी फरार है, लेकिन उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामले की गंभीरता देखते हुए और केस जल्दी से सुलझ जाए और किसने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया ये समझने के लिए तुरंत ही केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सीनियर पुलिस हॉस्पिटल में जानकारी लेने जाते हैं और तुरंत उसी दिन बाबा सिद्दीकी के परिवार को मिलने जाते हैं। पुलिस की पूछताछ चालू थी। वही दूसरी ओर फेसबुक में एक पोस्ट वायरल हो जाती। उस पोस्ट में लिखा था कि दाऊद के साथ कनेक्शन होने की वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई और सलमान को जो भी मदद करेगा वो समझो कि वो जान से चला रहा है और उससे हम सरेआम धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी सलमान की मदद की तो वो मर जाएगा और उसे मारा जाएगा। बाबा सिद्दीकी की मौत में लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच को धीरे धीरे एक राव उनके आगे आ रहे थे। 13 अक्टूबर को आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया जाता है। किला कोर्ट में सरकारी वकील ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग की है। उनमें से आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक रिमांड के लिए भेजा जाता है। फिर मुंबई पुलिस को उनका तीसरा आरोपी पुणे में मिल जाता है, जिसका नाम शुभम लोनकर है। पुलिस को आरोपी के पास से 2 पिस्तौल और एक मिर्च का स्प्रे मिलता है। उन 3 आरोपियों का ऐसा प्लान था कि वो पहले बाबा सिद्दीकी के आंख में मिर्च का स्प्रे करेंगे और फिर उन पे गोलियां दागेंगे, लेकिन तीसरा आरोपी सीधे ही फायरिंग चालू कर देता है। इसकी वजह से उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो तीनों बताते हैं कि
उनको ये पिस्तौलें 8 दिन पहले मिली थी और हम बाबा सिद्दीकी को 1.5 महीने से फॉलो कर रहे हैं। किधर जाता है किधर से आता है हमें सब कुछ पता था और हमने ये सब कुछ पूरे प्लानिंग के साथ किया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब मुन्नावर फारूक की और सलमान खान की जान को है। इन दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही। और क्या लगता है आपको इस मर्डर को किसने किया? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।